आगे बता रहे हैं इस प्रकार ज्ञान दीपक को बुझ जाने पर जब फिर जीवन एक प्रकार के जन्म मरणादि के क्लेश को पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुष्कर है और सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझाने में कठिन और साधने में भी कठिन है। बोलते हैं कठिन ही कठिन भरा है ज्ञान में, इसलिए ज्ञान के अलावा भक्ति मार्ग को ज्यादा सब अपनाते हैं। ज्ञान बहुत ही कठिन है। कहते हैं कि ज्ञान के बारे में बोलते हैं यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। अब यहाँ पर देखिए एक आ गया गुणाक्षर। गुणाक्षर क्या होता है? गुणाक्षर के बारे में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। कहते हैं कि एक कीड़ा होता है जिसको घून बोलते हैं, घून कीड़ा, जो लकड़ी के ऊपर चलता है और लकड़ी के ऊपर जब चलता है तो पीछे उसका रेखा एक छोड़ते जाता है, उसको घूणाक्षर बोलते हैं। तो घूण बोलते हैं। और अक्षर कहाँ से आ गया इसमें? तो बोलते हैं कि घूण जो कीड़ा जो होता है, जो लकड़ी के ऊपर चलता है, पीछे अपना जो है अपना एक रेखा छोड़ता जाता है। तो वो क्या किया कि एक गुणाक्षर था कीड़ा, वो अज्ञानता में, जानता नहीं था, वो अज्ञानता में चल रहा था और चलते चलते वो कीड़ा जो है इस तरह से घूमता गया कि उसके घूमने से प्रभु का नाम लिख गया। घूणाक्षर राम लिख गया। कीड़ा ऐसे घुमा कि राम या सीताराम जो भी कहिए, प्रभु का नाम लिख दिया, तो उसको बोलते हैं गुणाक्षर। तो वो कहते हैं कि जल्दी गलती से, यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि कहते हैं कि ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में कठिन। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए, जैसे कि कीड़े को जो है लिख दिया, राम का नाम लिख दिया, वो जो प्रभु उसको प्रदेश से कोई बोलता कि नारायण नारायण बोल दिए तो जो है उसको भगवान भी आकर उसको तार दिए, तो भगवत कथा में आता है ना। तो उसी तरह से गलती से अनजाने में हो गया बात। उसी तरह से बोलते हैं कि ये जो है अगर अनजाने में भी हो जाए तो ये कठिन है, समझने में कठिन, जानने में कठिन, साधने में कठिन है। कहते हैं तो फिर इसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान मार्ग को कैसे बचता है? ज्ञान मार्ग केवल एक ही चीज से बच सकता है, जी, भक्ति मार्ग से। भक्ति से ज्ञान बचता है। भक्ति यदि जीवन में आ गई तो हमारे जीवन में परमात्मा का ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। भक्ति को लाना है। इसलिए पिछले समय में बता रहे थे कि भक्ति मांग रहे हैं अपने जीवन में। प्रभु ने प्रसन्न होकर, गुरु ने कहा कि तुम्हें ज्ञान से गुरु किया, सब किया, तो कानकृष्ण जी कहते हैं कि मुझे सब कुछ कर दिए लेकिन मुझे भक्ति नहीं दी, तो मुझे भक्ति का मांग रहे हैं। यहाँ पर वही बात आ रही है। आगे बोलते हैं कि ज्ञान का मार्ग कृपाण उधारित हाल के तलवार के ऊपर चलने के जैसा है। ये पक्षीराज इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग में निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। कहते हैं कि संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी के भजन के बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती नहीं आती। कहते हैं कि जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पर आगे बात है, मोक्ष सुख भी
हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं आ पाते। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है और ज्ञानी बनना है तो हम भक्ति का साथ ना छोड़ें, भक्ति को अपने जीवन में हमेशा बनाकर चलें। राम काज करबे को आपू, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता को रसिया। इस तरह की बातें हनुमान जैसा हम लोग अपने चरित्र को बनाने का प्रयत्न करें तो हम लोग के अंदर भक्ति हमेशा ही विराजमान रहेगी। फिर डर किस बात की, फिर तो ज्ञान हमारा जो है हमारे साथ हमेशा ही बना रहेगा। जय श्री राम। आगे बोलते हैं ऐसा विचार कर आगे बढ़